बड़ी हवेली की छोटी टकरान का 50 एपिसोड पूरा हो चुका है। अब हम मौजूद है काश के साथ, जहाँ अभी यहाँ पे टोक दिया गया इससे कोई बात नहीं। जयवीर हमारे साथ है और चमकीले हमारे साथ है, यानी विलन हीरो। कैसे हो गया? और ये कैसे हो गया? आप अकेले मिलके आप लोग क्या साजिश कर रहे थे चाइना के खिलाफ? कुछ ऐसा कुछ करे क्या? नाम भी मतलब उसका हमारे सामने। आपको बहुत सारी बधाई। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 50 एपिसोड पूरा हो चुका है, अभी तो शुरुआत है। अब देखना है कि 50 से 500, 500 से 5000 कैसे होता है। ठीक है, आपकी पीढ़ियां भी आई है ना। हाँ यस, हमारा भी घर चले, आपका भी घर चले, सबका घर चले। पहले तो ये बताइए कि 50 एपिसोड का ये सफर कैसा रहा? कोई छोटा 50 तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे और मुकाम पाना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर्सनली ये मेरा पहला शो एज अ लीड। इससे पहले मैंने फिल्म्स किया, बैट्स, ये सब मैंने इसमें था। तो ये किया है, म्यूजिक एल्बम्स किए 5-6। वो मैं क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी भाषा में कहूंगा कि वो सब T20 था, वनडे था। फिल्म 20 दिन 25 दिन वनडे होता है, ये टेस्ट मैच है भाई। यू हैव टू बी रियली पेशेंट एंड डेली अपने आप को पुश करिए। 12-13 घंटे के शूट करने के बाद भी जिम, यू हैव टू हिट द जिम, यू हैव टू बी ऑन योर डाइट। सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, क्योंकि खुद को अच्छा रखना भी जरूरी है, ताकि तभी वो जयवीर लगेगा। तो ये सारी चीजें चैलेंजिंग होती है, लेकिन साथ ही साथ एक फैमिली बन जाती है। क्योंकि अब वो लगता नहीं कि मतलब अरे इशिता कोई और है, इशिता घर की है अपनी, तो इस टाइप की फीलिंग अब आने लगी है। सो ये मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा ये भी सफर होता होगा। मैं सोचा नहीं था, बट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पर्सनली। इशिता, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 50 एपिसोड पूरा हो चुका है और 50 एपिसोड के अंदर आपकी जो भी तो विलन वाला जो लुक था वो आपने दिखाया, बखूबी दिखाया। आगे क्या होने वाला है? विलन ही रहूंगी। चमकीली रहेगी। परिवर्तन हुआ कि नहीं विलन के अंदर कुछ? वो तो नहीं पता, इसके अंदर हृदय परिवर्तन आए तो पता नहीं। रघुवीर सर को पता है। रघुवीर सर को पता है, करेक्ट, वो जाने को पता है। बट यस, मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर गिविंग आवर शो सो मच ऑफ लव एंड sharing so much of support, love and everything. So मैं यही कहूंगी कि 50 तो अभी जैसे खत्म भी हुए हैं, मतलब कंप्लीट किए हैं, पर अंदर अंदर एक खुशी भी है, पर अंदर अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नर्वसनेस भी है कि इसको और आगे कैसे लेके जाए। पूरी टीम की वही मेहनत है कि हम रोज वो सोचते हैं कि आज क्या, नेक्स्ट क्या हो, क्या करें। सो ये सारी चीजें हैं। एज एन चमकीली मुझे इस 50 में इतना कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट में कर चुकी हूँ, उसके आगे भी और क्या नया करूँ। सो वो सारी चीजें हैं। एंड लोग जिस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं जयवीर चाइना के सीन से, पूरे घर के सीन से, पूरी कास्ट से, चमकीली के सीन सो सबके सीन से, सो उस हिसाब से जैसे इनका अभी नया गया है पुष्पा वाला, 50 एपिसोड खत्म करने के बाद या जैसे दैट इज कमिंग। वो सेलिब्रेशन है, समझ लीजिए अब आप लोग के लिए कि 52 एंड 53rd एपिसोड आपका पुष्पा वाला रहेगा। 2 एपिसोड का वो पूरा सीक्वेंस है, धमाकेदार सीक्वेंस है, तो वो सब चीजें आने वाला है। सो एग्जैक्टली थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, बट इसी के साथ हम पूरे जोश के साथ अपनी टीम के साथ आप लोगों को एंटरटेन करने में नहीं छोड़ेंगे। चमकीले की भाषा में कहे तो एंटरटेन या कम नहीं होना चाहिए हमारे शो में। जयवीर, आपकी बात कर, पुष्पा का आपने लुक लिया है और जिस तरीके से साड़ी पहन करके आपका डांस है, यानी नृत्य है जो पुष्पा का, एक बार कुछ उसका एक्शन बताइएगा जरूर। डांस करके नहीं, थोड़ा सा एक्शन पुष्पा वाला। तो फिर वो लुक इंस्पायर्ड है सर पुष्पा से, बट पहले हमें भी ये लगा था कि पुष्पा वाला ही हो रहा है यार, तो सेम है, लेकिन ना वो माँ काली का रूप सा वो प्रेजेंट किया गया है। जैसे आप अगर सीक्वेंस देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, उसके अंदर माँ काली अंदर आ जाती है। तो लुक से हम इंस्पायर्ड हैं कि वो ऐसा आया होगा कि जिस जगह पे रहता है, चाइना को किडनैप के लिए आता है, जिस जगह पे वो रहती है वहां पे अलाउ नहीं होता है मर्दों का जाना। तो माँ काली से प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद से फिर चीजें होती हैं। तो ये लुक इंस्पायर्ड था, लेकिन माँ काली की शक्ति दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है कि उनका अवतार, उनका स्वरूप आ गया, फिर वो कैसे में क्या हो गया। और ये तो मतलब मेरे ख्याल से अल्लू अर्जुन सर ने भी पुष्पा का लुक लेके ये नहीं, हाँ, पर
मैं तो ये सभी चल रहा था मेरा। बहुत फाइट सीक्वेंस है उसमें, दो दिन के 2 एपिसोड्स में ही कम से कम 2-3 फाइट्स है, तो बहुत बड़ा सीक्वेंस है वो। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि पुरुष और प्रकृति कभी भिन्न नहीं होते हैं। Yes. जैसे आपके अंदर ही एक प्रकृति है और पुरुष भी है। सो उस हिसाब से जिस तरह से शो के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर पुरुष भी प्रकृति का रूप लेना चाहे, अपने पौरुष का जो सारी चीजें हैं उसको रख के मद्देनजर रखते हुए, तो उसके साथ भी वो कैसे चीजों को आगे ले जा सकता है, कैसे अपने अर्धांगिनी जो है अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज थ्रू हिज एंटायर। लोग बोलते हैं कि नहीं जो अर्धनारीश्वर होते हैं उनका शिव शक्ति का 2 रूप होता है। सो आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ रखते हुए जिस तरह से उन्होंने किया है, आई गॉट गूज़बम्प्स, बिग क्लैप फॉर हिम। इतनी शुद्ध हिंदी दोस्तों मैंने 550 साल के बाद सुनी है। बाप रे बाप, बहुत सही। कहाँ से चमकीले का ये रूप देख रहे हैं आप? लेकिन इतनी बेहतरीन आपने एक्टिंग की होगी तभी तो मैम तारीफ करी है कि नहीं? ये अच्छी है। गूगल पे गूगल पे, हाँ वही था। अभी ये 50 एपिसोड खत्म हो गया है, जी, जी। अभी क्या जो भी चालू होने वाला है, जी। क्या लगता है कि दर्शक आपके कितने आपको प्यार करे? क्योंकि शेमारू के ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे आपका शो दिख रहा है। हम चाहते हैं कि आप सारे शो को कहना थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। आई थिंक पूरी टीम के लिए मैं थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये शो पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों को पसंद करे, क्योंकि क्या है ना, इस शो में जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ना, इट इज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इसलिए शो में काम करूँ, मैंने इतने शोज किए हैं, वहां के मैंने वो सब चीजें देखा है, बट एवरी डे कभी मैं पेड़ से कूद रही हूँ, कभी मैं हंटर चलाते हुए आ रही हूँ, कभी मैं फ्रिज में घुस जा रही हूँ, कभी फावड़ा लेके वो सब चीजें, कभी इनका एक्शन सीक्वेंस हो रहा है। सो डेली इतना मसाला डाला, डेली इतना ड्रामा, कभी मैं उसको हार्नेस से लटका देती हूँ, सब चीजें कर रही हूँ। सो इट इज नॉट अ जोक, लाइक एवरी डे करना इट्स नॉट अ जोक। सो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सारे ही इतने मेहनत कर रहे हैं ना, ये शो बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। पता नहीं फल की चिंता तो मैं नहीं कर रही हूँ, बस उम्मीद है, बट ये है कि उसी चीज को, सोच को रखते हुए, जज्बे को साथ में रखते हुए, और आपका इतना प्यार देखते हुए कि आप लोग सवाल पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी नॉलेज है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है। सो उसी के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड द दर्शक एंड एंटायर टीम। सो या आई एम जस्ट फिंगर क्रॉस्ड एंड जस्ट स्काई इज द लिमिट, आई गेस। फाइनली आप आम कैसे खाते हो? आम कैसे खाती हूँ? मी में हाँ, समझा आप लोग ने? मैं नहीं समझी। आम चूस से खाते हो, आम काटे खाते हो? हाँ, अक्षय कुमार मोदी जी की आपने फल की बात की ना? अच्छा, हाँ, करेक्ट। ठीक है, फाइनली आप देख रहे हैं टेली चर्चा बन रही है टेली चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच।